श्याम सर, आप कहना चाह रहे थे जो नेवी की तरफ से कहा गया है कि कराची के अलावा कई अहम टारगेट हैं, तो ये अब तक तो हमने एयरफोर्स और हमने मिलिट्री का इस्तेमाल किया है, नेवी का भी इस्तेमाल नहीं किया है सर। प्रत्युष, कल्पना से बड़ी विजय, मैं ये बात कहना चाहता हूं देश को, कल्पना से बड़ी विजय ये क्यों हुई? देश का आक्रोश है, हर आदमी ये कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी थी, हमें सब कुछ हटा देना चाहिए था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस अपॉर्चुनिटी में जो फ्यूचर रियलिटी है उसको आप समझिए। और आपने डीजीएमओ, डीजीएनओ और जीजीएर ऑपरेशन की बड़ी खबर आ रही है। इसरो के चेयरमैन का बड़ा बयान सामने आ गया है। डॉक्टर वी नारायणन का बड़ा बयान है, देश की सुरक्षा में 10 सैटेलाइट हैं, 24 घंटे लगातार चल रही है निगरानी। ये बड़ी जानकारी, सैटेलाइट्स के जरिए सारी मूवमेंट को देखा जा रहा है। ये इसरो की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है, 24 घंटे फुल निगरानी, यानी कि पल पल की, सेकंड सेकंड की निगरानी हमारे देश की सुरक्षा में लगे 10 सैटेलाइट्स कर रहे हैं। श्याम, मैं आपको कहना चाहूंगा कि देखिए, हमने कई सालों से इस पर काम कर रहे थे आर्म फोर्सेस, और विक्ट्री सिर्फ आर्म फोर्सेस ने नहीं दी, वो डेटरेंस, मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस एंड पोस्चरिंग हमने दिखाया, जिसके ऊपर पाकिस्तान बैकफुट पे आ गया। लेकिन जो जयशंकर का जो वॉर चल रहा था, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो बातें चल रही थी, ईरान से जो लोग आए, सऊदी अरेबिया से आए, कॉमनल कार्ड नहीं चला, अमेरिका ने कुछ उसको समझाया होगा, कुछ हमें समझाया होगा, लेकिन हम उसकी मध्यस्थता नहीं मानते, हम अपने पोस्चरिंग पर हैं। हमने जो जीता है वो जीता है, जो अनाउंसमेंट हुई है, टेरर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक्ट ऑफ वॉर। अब हम हॉट परस्यूट कर सकते हैं, अब हमको समुद्र में फ्रीडम मिली है, जो इंटरनेशनल नेविगेशन स्पेस है, वहां से हम ट्रिगर टाइट करके रखा हुआ था, अब ट्रिगर ट्रिगर हुई है। डीजीएमओ ने कहा था भारत पाकिस्तान को पता है आगे क्या होने वाला है, ये उसका मतलब है। हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखाना चाहते हैं सर, वो तस्वीरें हमले से पहले और हमले के बाद की। ये आरिफ वाला एयर डिफेंस रडार सिस्टम है, क्योंकि ये भी कहा गया कि हमने पाकिस्तान के 3 एयर डिफेंस सिस्टम को हमने डिस्ट्रॉय किया है, बर्बाद किया है। और यही वजह रही मयंक सर कि हमारे जितने भी टारगेट थे उसको इंटरसेप्ट पाकिस्तान नहीं कर पाया। अगर कर पाया होता तो 11 एयरफील्ड बचा लेता। बिल्कुल सही बात की आपने प्रत्युष। देखिए, हमारी एयरफोर्स ने और हमारी जो लैंड फोर्सेज और नेवल फोर्सेज ने इस बार बड़े संयुक्त तरीके से एक मंत्रणा की और फिर उसको मंत्रणा को अंजाम तक पहुंचाया। जी, सबसे पहले उन्होंने, सर हम वॉल पर अगर समझाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। प्लीज हिस्ट्री का ले लें श्याम सर, आप भी आइए, ये लीजिए सर। देखिए, भुलारी एयरफील्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एयरफील्ड है, और मैं आपको बताऊं कि मेरे सोर्सेज ने मुझे ये इन्फॉर्म किया है कि भुलारी एयरफील्ड पर हमने उनके जिस प्रकार से दिखाया गया था, इस हैंगर को डिस्ट्रॉय किया है। अच्छा, इसमें एक चीज और बताइएगा सर, जो दर्शक देख रहे हैं, बकायदा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, इसके बाद ये एरिया गायब है। जी, ये ऐसा हुआ है कि इसके ऊपर जो है वो बॉम्ब दागा गया है, और ये उसकी हालत हुई है बॉम्ब डालने के बाद। तो जो लोग क्वेश्चन करते हैं हमारी आर्म फोर्सेस को, हमने कुछ नहीं किया। डीजी एयर ने उनको फोटो के साथ दिखाया, बिफोर एंड आफ्टर, देख लो, दुनिया देखो कि क्या था और क्या हो गया। जो श्याम सर ने एक बड़ी बात कही कि जो लोग कह रहे हैं कि साहब अभी तो हमें और पाकिस्तान को ठोकना था, ये 2 दिन में जो पाकिस्तान को हमने डैमेज पहुंचाया सर, 11 एयरफील्ड, 11 एयरबेस, मतलब आप समझ रहे हैं सर। मैं आपको बताऊं, हम बॉम्बिंग तक नहीं गए हैं, अगर बॉम्बिंग तक जाते तो और भी तमाशा होता। हमने स्टैंड ऑफ वेपन्स यूज किए, रिस्ट्रेन रखते हुए, अपने एयर स्पेस को वायलेट नहीं किया, अपनी सीमा के अंदर रहते हुए अपने एयर टू सरफेस मिसाइल्स छोड़े। एक और जानकारी सर, एक और जानकारी कि बहावलपुर में जो हमने टेरर के हेडक्वार्टर को उड़ाया, वहां पर कभी यूएस के ड्रोन ने भी जाने की हिम्मत नहीं की, वहां पर घुसकर मारा, क्योंकि वो कल्पना से पड़े हमारे प्रधानमंत्री ने डायरेक्टिव दिया था कि आप उनकी किसी जगह को मत छोड़ो, आप पीओजेके पे रिस्ट्रिक्ट मत रहना इस बार। और उसके बाद जो अभी जो हमें मौका मिला है, अब जो ट्रिगर फ्री हुआ है, उसको तो सोचो। एक बात जो कुछ भी जो सारा देश कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, एक एक तस्वीर स्लाइड वाइज करके बताई गई है। ये देखिए टारगेट, मैं समझना चाहता हूं सर, इतना सटीक पिन पॉइंटेड कैसे टारगेट हिट हुआ सर? प्रत्युष, ऐसा है, आप दोनों चीजों को मिलाइए। इसरो के चेयरमैन का बयान कि 10 सैटेलाइट ऑब्जर्व कर रहे हैं, 4 सैटेलाइट तो डेडिकेटेड रहते हैं, नाविक सिस्टम को मॉनिटर करता है। नाविक जो है 1 मीटर से कम के एरिया को दर्शाता है, यानी हमारी 1 मीटर से कम एरिया में। देखिए, टेरर के खिलाफ, आतंकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान की बड़ी स्ट्राइक तो देख ली, और मुझे लगता है पूरी दुनिया ने भी ये देखा कि कितने अत्याधुनिक अस्त्रों से हम लैस हैं, जिसका अगर हम फुल फ्लेज इस्तेमाल करें तो सोचिए पाकिस्तान कितने घंटे में साफ हो जाएगा। प्रत्युष जी, आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों से एक बात कहना चाहता हूं, हम भारतवासी अपनी शक्ति को बहुत कम आंकते हैं। आपको ध्यान होगा, एक बहुत पुराना वीडियो है NSA अजीत डोभाल का, उन्होंने बोला था कि इंडिया हैज ऑलवेज पंच बिलो इज वेट,
वी नीड नॉट रिक्वायर टू। सर एक और तस्वीर जो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी है, आतंकी अड्डों के वीडियोस भी जारी किए गए। लश्कर और जैश के जो अड्डे उड़ाए गए, मोस्ट वांटेड आतंकी मारा गया। इसमें वो आतंकी हैं जो कि आज से 26 साल पहले IC-814 कंधार विमान कांड में, विमान अपहरण कांड में साजिश करता थे, वो इसमें मारे गए।